उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस पर आज हम उन्नति की अर्चना चरण 3 फेज 3 में पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे गतिविधि जूनियर विद्यालयों में होनी है। हम अपनी बात को किसी को बताते हैं, लिख करके भेजते हैं, उसमें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रयोग करते हैं। बच्चे बहुत से कार्य ऐसे करते हैं जो वो करते आ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में उनको जानकारी नहीं है। जैसे हम बचपन से गिनती पढ़ते हैं और जब हम कक्षा 6 में आते हैं तो हमें बताया जाता है कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। जो संख्या गिनने के काम आती है उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ रहा है, हम चीज़ों को सीख रहे हैं। और व्याकरण में एक हिस्सा होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्पीच का मतलब है जो हम बातचीत कर रहे हैं उसके जो भेद हैं, उसके जो पार्ट्स हैं, वो उनके बारे में जानना है, जिसको हम हिंदी में शब्द भेद कहेंगे। यानी जो भी हम अपनी बातचीत कर रहे हैं अपने दोस्तों से, अपने माता पिता से, अपने घर में, अपने स्कूल में, वो सब स्पीच है। और उसके जो भी टुकड़े हैं, हिस्से हैं, वो आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे, जिसको हम हिंदी में शब्द भेद कहते हैं। और देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 भाग होते हैं। तो आइए जानते हैं एक एक करके संक्षिप्त रूप में। सबसे पहला नाउन, जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। वर्ब, हिंदी में क्रिया। एडजेक्टिव, जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। एडवर्ब, क्रिया विशेषण, हिंदी में उसे क्रिया विशेषण कहेंगे। प्रीपोजिशन, हिंदी में संबंध सूचक। कंजंक्शन, संयोजक। और इंटरजेक्शन, विस्मय सूचक। आइए थोड़ा सा इनके बारे में विस्तार से जानते हैं चित्रों के माध्यम से। नाउन, यानी जिसे हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम होता है। आइए चित्रों से समझने की कोशिश करते हैं। राम इज ए बॉय, सीता इज ए गर्ल। एलिफेंट, अम्ब्रेला, छाता। बारिश होती है, हम छाते का प्रयोग करते हैं। बच्चों ने बंदर देखा हुआ है। मंकी, कार। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में। तो इस तरह से ये पेड़ है, और ये है कोकोनट ट्री, यानी नारियल का पेड़। तो हमने जैसा अभी सीखा है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम। नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। सर्वनाम, हम क्रिकेट में देखते हैं कि कोई खिलाड़ी खेल रहा है, एकदम से चोटिल हो गया, तो उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट आ जाता है, उसको बदल देते हैं। जो क्रिकेट में चोट लग गई किसी को, उसकी जगह फील्डिंग कर सकता है, बैटिंग और बॉलिंग नहीं कर सकता। तो उसी तरह प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन। संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग होता है, यानी संज्ञा को प्रतिस्थापित करता है। आइए देखते हैं कि प्रोनाउन क्या होगा चित्र से। Ram is a boy. He goes to school. Sita is a girl. She goes to school. Ram and Sita go to school. अब राम और सीता की जगह हम एक ही वाक्य प्रयोग करेंगे, they। तो and his book, उसकी किताब। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं तो हम उससे कहेंगे तुम। तो यहां पर आगे हम सीखेंगे कि प्रोनाउन में क्या होता है, लेकिन यहां पर एक छोटी सी बात है कि प्रोनाउन रिप्लेसेस अ नाउन, यानी संज्ञा के स्थान पर जिन
शब्दों का प्रयोग होता है उन्हें हम प्रोनाउन या सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं तीसरा, वर्ब। वर्ब डिस्क्राइब एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग। क्रिया, क्या वर्ब को हम क्रिया कहते हैं, किसी क्रिया या होने की स्थिति का वर्णन करता है। क्रिया क्या है, हम यहां से वहां तक नाचते रहते हैं, कूदते रहते हैं, गाते रहते हैं, यही सब क्रिया है। नाचना, डांसिंग, रनिंग, दौड़ना, जंप, सिंगिंग, ईटिंग, तो ये सारी चीजें। इसी तरह से और क्रियाएं हो सकती हैं, जैसे स्लीपिंग। स्लीपिंग जैसे यहां पर कहा कि स्टेट ऑफ बीइंग, हम सो रहे हैं, तो एक हमारी अवस्था है कि हम सो रहे हैं, उसमें ना चल रहे हैं, लेटे हुए हैं और बेड पर। अगला, एडजेक्टिव, विशेषण। आइए जानते हैं, डिस्क्राइब अ नाउन और प्रोनाउन, यानी किसी संज्ञा या सर्वनाम का वर्णन करता है। अब मेरी कमीज तुम्हारी कमीज से ज्यादा सफेद है, मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज्यादा बड़ी है, ये सब चीजें आपने देखी होंगी। आइए जानते हैं कि क्या होता है कुछ उदाहरणों और कुछ चित्रों के माध्यम से। ब्राइट, चमकीला, ये सितारा बहुत चमकीला है, इसकी खासियत क्या है, ये चमकीला है। अब ये एक टूल है मेरे पास, चाकू है, और यहां इसकी टिप देखिए बहुत ही नुकीली है, शार्प है। चंद्रमा यानी मून सफेद है और गोल है, ये इसकी खासियत है। क्या है, कैसा रंग है, सफेद है, कैसा है आकार में, गोल है, तो उसकी विशेषता को बता रहा है। पत्ती, लीफ इज ग्रीन, पत्ती हरी है, किस रंग की है। यहां पर टॉल, अब हमारे स्कूल में सबसे लंबा बच्चा होता है, प्रार्थना में लाइन लगाते हैं, कहते हैं भाई ऊंचाई के हिसाब से खड़े जाओ, सबसे छोटा सबसे आगे और सबसे बड़ा सबसे पीछे, इस तरह से। तो ये बच्चे की ये गुण है कि ये टॉल है, ये छोटा है, ये मोटा है। हमारे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5, तो ये संख्यात्मक मान गुण क्या है कि 5 है। कितनी है, 5। अगला जो है एडवर्ब, जिसे हम हिंदी में क्रिया विशेषण करते हैं। एडवर्ब मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण या अन्य क्रिया विशेषण को संशोधित करता है। आइए, हमने कछुआ और खरगोश की कहानी पढ़ी हुई है, क्योंकि बच्चों के स्तर का है इसलिए थोड़ा सा सरलता से समझाते हैं। आप जानते हैं कि खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, मूव्स क्विकली, कैसे दौड़ता है, कैसे चलता है, क्विकली। और कछुआ जो है हमारा बहुत धीरे धीरे चलता है, तो मूव्स स्लोली। इस कार स्टॉप सडनली, यानी हमने कार को अचानक से रोका। कैसे रोका, अचानक। रीच इजली, हम बहुत आसानी से पहुंच गए। अब हम रोज स्कूल जाते हैं, एवरी डे, कब जाते हैं, या हम रोज बच्चे पढ़ते हैं कि अच्छे बच्चे मंजन करते, रोज नहाकर पढ़ने जाते, तो वहां पर रोज पढ़ने जाते हैं, यानी एवरी डे। किस दिन जाते हैं, तो ये हमारे जो वर्ब है, जो हमारा क्रिया है, विशेषण है या अन्य क्रिया विशेषण को मॉडिफाई कर देता है। आइए देखते हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन यानी संबंध सूचक, शब्दों का आपस में क्या संबंध है। प्रीपोजिशन शोज रिलेशनशिप बिटवीन वर्ड्स, शब्दों के बीच संबंध को दर्शाता है। आइए चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। द सन इज इन द स्काई, सन कहां पर है, आसमान में है। प्लेन इज फ्लाइंग ओवर द बिल्डिंग, हवाई जहाज बिल्डिंग के ऊपर से उड़ रहा है। मंकीज आर सिटिंग ऑन द ट्री, जो बंदर हैं कहां बैठे हैं, पेड़ पर बैठे हैं। फिश एंड फ्रॉग आर इन द पॉन्ड, कहां पर है, पानी के अंदर है। द ट्री इज इन फ्रंट ऑफ द बिल्डिंग, तो इस बिल्डिंग के सामने ये पेड़ है। तो जिस तरह से हम संबंधों के
हमारे जो शब्द हैं उनके बीच जो संबंध होगा दो चीज़ों के बीच, अब जैसे चूहा है, एट, हम स्कूल में है, एट स्कूल, बिटवीन दो चीज़ों के बीच में, हम अपने घर और स्कूल के बीच में है, जैसे ये चूहा बीच में है दो पोल के, इन द क्लासरूम, बिहाइंड किसी चीज़ के पीछे है, अंडर किसी चीज़ के नीचे है, ऑन किसी चीज़ के ऊपर है, नियर किसी चीज़ के करीब है, इन फ्रंट ऑफ सामने खड़े हुए हैं, नेक्स्ट टू उसके करीब में बिल्कुल निकट थे, आउटसाइड किसी चीज़ के, अब कमरे के बाहर हैं, कमरे के अंदर है, इनसाइड, या राइट में है या लेफ्ट में है। तो इस तरह से हमारा जो संबंध है वो दर्शाएगा। इसके बाद कंजंक्शन, संयोजक, ज्वाइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लॉज, यानी कंजंक्शन जो है शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों को जोड़ता है। यह भी एक बहुत ही क्लिष्ट विषय है, लेकिन थोड़ा सरलता से बच्चों के लिए इसको बनाया है। जैसे दो नाउन है, फिश और राइस, तो मछली और चावल, फिश एंड राइस। अब सोने की अंगूठी है, चांदी की पायल है, गोल्ड एंड सिल्वर। इसी तरह द मून एंड स्टार्स, चंद्रमा और तारे। इसी तरह हम सर्वनाम को जोड़ सकते हैं, यू एंड आई, तुम और मैं, शी एंड ही। अब दो गुण तो अलग अलग हैं, ये लड़की है, ये शैतान है लेकिन अच्छी है, नॉटी बट नाइस। इसी तरह दो वर्ब को हम जोड़ सकते हैं, जब हम पार्टी करते हैं तो डांसिंग एंड सिंगिंग, यानी गा रहे हैं और साथ में नाच रहे हैं। इसी तरह दो वाक्यांशों को, टेक इट और लीव इट, यानी अगर इसको रख लो या छोड़ दो। तो जिस तरह से हम शब्दों को आपस में जोड़ लेते हैं, उपवाक्यों को जोड़ सकते हैं, नाउन संज्ञा को, नाउन को, प्रोनाउन को, सर्वनाम को, वर्ब को, इस तरह, या हम विशेषण है, दो चीजें हैं उनको भी जोड़ रहे हैं, ब्लैक, हॉर्सेस ब्लैक एंड टॉल। इसके बाद विस्मय सूचक यानी इंटरजेक्शन, ए शॉर्ट एक्सप्लेनेशन टू एक्सप्रेस इमोशन, यानी भावना व्यक्त करने के लिए एक संक्षिप्त विस्मयादि बोधक। हम किसी शब्द को सुनते हैं, किसी तो एक प्रतिक्रिया देते हैं, जैसे वाह वाह, किसी चीज को देखा बहुत अच्छी लगी, ओह, थोड़ा सा हमारा मन खराब हो गया जिस चीज से, ओह, एलास, हाय, हुर्रे, वाह वाह, वेल डन, शाबाश, ओह। तो इस तरह के कुछ शब्द हैं जिनको कि अंग्रेजी और हिंदी में हम प्रयोग करते हैं। जैसे ही अकस्मात हम कोई चीज़ देखते हैं, एकदम से हम अपना इमोशन होता है, जो हमारी भावना होती है, उसको व्यक्त करने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो विस्मयादि बोधक होते हैं और विस्मय सूचक होते हैं। तो इस तरह से ये आठों को हमने थोड़ा सरलता से पढ़ा है, कोशिश करी है कि कम समय में छोटे से छोटी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, आर्ट और उनकी छोटे छोटे संक्षिप्त विवरण। प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। आपके अपने चैनल उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उत्कर्षणी ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ने के लिए एक बार आपका फिर से धन्यवाद।